नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो काम करती है गोल्ड माइनिंग का, जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की और फिर बिजनेस ओवरव्यू पर बात करेंगे। फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की, ऑर्डर बुक और न्यू ग्रोथ एरिया क्या है। फिर टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू करेंगे। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देखें। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर ने 9% की गिरावट की है। पिछले 6 महीनों में 7% ऊपर भागा है, जो कि रिकवरी का साइन इंडिकेट हो रहा है। और पिछले 3 महीनों में 15% ऊपर गया है, तो शॉर्ट टर्म में बाइंग इंटरेस्ट चल रहा है। और पिछले एक महीने की बात करें तो 13% ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है स्टॉक के अंदर। ओवरऑल बात करें, लॉन्ग टर्म से स्टॉक प्रेशर में रहा है, बस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो गोल्ड ग्लोबल गोल्ड माइनर है, मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है। कंपनी प्रेजेंट है एंटायर गोल्ड वैल्यू चेन में। रिफाइनरी रिफाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, रिटेल भी करती है। प्रोसेस करती है 35% ऑफ ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन, मतलब 35% यही निकालती है गोल्ड का। मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटी की बात करें, रिफाइनिंग कैपेसिटी है इनकी 2400 टीपीए। इनकी जो गोल्ड माइंस है वो स्विट्जरलैंड और इंडिया दोनों जगह पे है। और गोल्ड और ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग की 350 टीपीए की इंडिया और दुबई में है। रिटेल नेटवर्क है, शुभ नाम का शुभ ज्वेलर्स शोरूम है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटका में 82 शोरूम्स हैं इनके शुभ के। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप है 6,283 करोड़। स्टॉक प्राइस चल रहा है 213 के आसपास, मतलब कल चल रहा था। 52 वीक रेंज की बात करें तो लो इनका 151 और हाई है 239। पीई रेशियो 47.6, बुक वैल्यू 562, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.7 1.47%, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.61%। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे जून 2025 की और सितंबर 2025 की, और हम कंपेयर करेंगे। तो सेल्स की बात करें, जून 2000 सॉरी सितंबर 2025 में इनकी सेल्स थी 175,212 करोड़, जो कि 33% की ग्रोथ है जून के क्वार्टर से। जून में इनकी सेल्स थी 1,31,542 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में था 176 करोड़ का, जो कि जंप होकर पहुंच गया 139%, मतलब उसने जंप की है। जून में और भी कम था। नेट प्रॉफिट समझे, पहले था कंपनी 10 करोड़ के लॉस में, जो कि अब हो गई है 104 करोड़ के प्रॉफिट में। जून में क्वार्टर में कमाया था 0.3 रुपीज और वहीं सितंबर के क्वार्टर में कमाया 3.52 रुपीज। तो सिग्निफिकेंट रिकवरी दिख रही है और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइस लगातार ऊपर गए हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो सेल्स की बात करें 2023 से 25 के बीच में सेल्स बहुत ज्यादा इनकी वॉलेटाइल रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट और ईपीएस पिछले 3 साल में थोड़े से गिरावट में रहे हैं। 2023 में इनका ईपीएस था 48.51 रुपीज, जबकि 2025 में इनका ईपीएस था सिर्फ 3.21 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है। कंपनी की सेल्स लैक्स में है, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम है, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में मार्जिन बहुत कम होते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक और ग्रोथ एरिया की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक क्वार्टर 1 2025 में थी 70,250 करोड़ की। इन्होंने एक न्यू वेंचर बना रहे हैं लोग, ईवी बैटरीज बिजनेस में आ रहे हैं एसीसी एनर्जी स्टोरेज नाम से। प्लान कर रहे हैं 5 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी धारवाड़ में। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें
तो डेब्ट फ्री कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 0.38 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। सितंबर के क्वार्टर में काफी अच्छा टर्न अराउंड था कंपनी का, प्रॉफिट में आ जाना। वीकनेस की बात करें, वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन से 1% या 1% से भी कम। कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है, पिछले 3 साल का हम अगर एवरेज लें तो 4% है। प्रॉफिट में एक सपोर्ट मिलता है अदर इनकम से भी, जो अगर देखें तो 97 करोड़ का था लास्ट ईयर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.55% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 15.19% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 10.98% है, पब्लिक होल्डिंग 19.29% है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, सपोर्ट जोन इनके लिए इमीडिएट सपोर्ट है 202 लेवल का, 202 रुपए पे। उसके बाद 186 का आता है जो कि स्ट्रांग है, लेकिन ये भी एक अच्छा मतलब सपोर्ट अच्छा है। फिर एक रेंज आती है 174 से 163 के बीच में, अगर ये रेंज तोड़ता है तो डाउन साइड में स्टॉक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इनके लिए पहला हेडल है 216 का। उसके बाद अगर ये ऊपर चला आता है तो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा 262 का। अगर 249 के ऊपर आता है तो अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। ट्रेंड व्यू की बात करें 200 की 202 के ऊपर रहा अगर होल्ड कर लेता है स्टॉक तो स्टेबल मानेंगे। अगर 216 के ऊपर जाता है तो हम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। फंडामेंटल रेशियोज के अकॉर्डिंग हम कंपनी की वैल्यूएशन को समझेंगे। पी रेशियो इनका है 47.6, जबकि इंडस्ट्री का है 61, तो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 0.38% है, 38 है, तो डीप वैल्यू पर है, मतलब कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 0.6% है, तो 0.6% से 4% के बीच में है। आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर, तो बहुत ही वीक इनकी आरओई है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड की बात करें तो 1 से 5% के बीच में, तो बहुत ही लो कैपिटल इफिशियंसी है। आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। मार्केट कैपिंग की 6,300 है, तो मिड कैप वैल्यूएशन है इनका। अगर हम फाइनल व्यू की बात करें तो स्टॉक के वैल्यूएशन सस्ते नजर आ रहे हैं इंडस्ट्री के पीछे और बुक वैल्यू से, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ भी कंपनी की अच्छी है, डेट फ्री है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज्यादा वीक है। मोमेंटम की बात करें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव है, रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। रिस्क लो मार्जिन है कंपनी के, बहुत ही कम, 1% से भी कम, और कंपनी डिपेंड है वॉल्यूम ग्रोथ पर। तो कंक्लूजन, कंपनी सस्ता है लेकिन हाई रिस्क है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।